राखी अपने पुत्री शिखा से 20 वर्ष बड़ी है। यानी कि राखी और पुत्री उसके पुत्री शिखा में वो कितना अंतर है? 20 वर्ष का। 6 वर्ष में राखी शिखा की आयु का दोगुनी होगी। अतः राखी की वर्तमान आयु वर्ष है, डैश वर्ष है। राखी है, राखी को आर लिखते हैं और क्या है? शिखा। राखी और शिखा है, इस दोनों के बीच उम्र का अंतर कितना है? 20 वर्ष। 6 वर्ष बाद राखी की आयु 6 वर्ष बाद राखी शिखा की आयु का दोगुना होगी। यानी कि प्रेजेंट का बात अगर यहाँ रखते हैं, ये प्रेजेंट हो गया, कितने वर्ष बाद बोला जा रहा है? 6 वर्ष बाद, यानी कि +6 ईयर। 6 वर्ष बाद क्या बोला जा रहा है? 6 वर्ष बाद राखी शिखा की आयु का दोगुनी होगी। राखी जो होगी वो शिखा का, यानी शिखा का अगर 1 वर्ष है तो राखी का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर शिखा का 1 है तो राखी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कितना टाइम बाद? 6 वर्ष बाद। तो अब पूछा जा रहा है राखी का वर्तमान आयु कितना है। तो अब देखो दोनों के आयु का अंतर कितना है? 20 वर्ष है। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, वो 6 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या 10 साल पहले या 4 साल पहले कभी भी निकालेंगे तो आयु का अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो यही 1 यूनिट का मतलब कितना अंतर है? 20 ईयर का, 20 साल का। ठीक है, ये 20 वर्ष का अंतर है। तो 1 यूनिट कितने का बराबर है? 20 ईयर का। किसका पूछा जा रहा है? राखी का। तो राखी का कितना उम्र हो जाएगा? 20 कितने गुने है ये? 20 गुने है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। 20 दूनी 40 ईयर हो जाएगा। और आपको किसका? राखी का वर्तमान आयु, तो 6 साल बाद 40 है, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा 40 माइनस 6, यानी कि 34 वर्ष। ठीक है, 34 वर्ष, ऑप्शन सी। पी, क्यू और आर की आयु 4:7:9 के अनुपात में है। पी और क्यू और आर है, जिसके आयु का अनुपात कितना है? 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, 4:7:9 है, यही है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर था। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबका जो योग होगा 7 4 11 11 9 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। 4 जोड़ 7 जोड़ 9, तो ये कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले आर की जो आयु है वो क्यू की वर्तमान आयु के बराबर है। यानी कि 8 वर्ष पहले अगर देखा जाए, 8 वर्ष पहले, ठीक है, माइनस 8 ईयर, 8 ईयर पहले अगर देखा जाए तो आर की आयु जो है, आर की आयु वो कितना है? क्यू के वर्तमान आयु के बराबर है। तो क्यू का वर्तमान आयु कितना है? 7 है, तो ये कितना है? 7 है। ठीक है, तो अब ये कितना माइनस हो रहा है? 7 से कितना हो जा रहा है? -2 हो जा रहा है। दो दो यूनिट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, 2 यूनिट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और 2 यूनिट कम होने में कितना लग रहा है? 8 ईयर। ठीक है, 2 यूनिट कम होने में 2 यूनिट कम होने में कितना वर्ष लग रहा है? 8 वर्ष लग रहा है। ठीक है, 2 यूनिट कम होने में कितना वर्ष लग रहा है? 8 वर्ष, यानी कि कितने गुने हो रहा है? 4 गुने हो रहा है। 2 यूनिट कम होने में 8 वर्ष लग रहा है, कितने? 4 गुने हो रहा है। तो यानी कि इन सबका जो योग होगा वो भी क्या हो जाएगा? 4 गुने हो जाएगा, यानी 20 चौके 80। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
प्रिया की माता 38 वर्ष के थे जब वह पैदा हुई थी। उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसका भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा है पैदा हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है? प्रिया के पिता 38 वर्ष के थे जब वह पैदा हुई थी। ठीक है, तो प्रिया के समय, ठीक है, प्रिया के जन्म के समय, ठीक है, प्रिया के जन्म के समय उसके मदर और फादर को देखते हैं। ठीक है, प्रिया के पिता कितने वर्ष के थे? 38 वर्ष के थे। ठीक है, पिता कितने वर्ष के थे? 38 वर्ष के थे। ठीक है, उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उससे 4 वर्ष उसका छोटा भाई पैदा हुआ। ठीक है, 4 वर्ष छोटा, यानी कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हुआ होगा, यानी कि उसके फादर का अगर एज 38 वर्ष है तो उसकी मदर का एज कितना होगा? 38 माइनस 4 होगा। 38 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, प्रिया के पिता 38 वर्ष के थे जब वह पैदा हुए। उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसके भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा है, अच्छा सॉरी सॉरी, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रिया के समय माँ का उम्र जो होगा वो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 4 यानी 32 ईयर। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि उसकी माँ पिता से कितने वर्ष छोटी है, तो कितने वर्ष छोटी है? 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। मेरी माँ 23 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुई थी। उसके बाद 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई जब मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता के आयु में कितना अंतर है? इसमें देखते हैं कि मेरे जन्म के समय, ठीक है, जब पैदा हुए तो हम आई लिख लेते हैं। ठीक है, जब पैदा हुए तो माँ का एज कितना था? 23 वर्ष था। ठीक है, और फादर का एज देखते हैं तो 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई तब मेरे पिता का एज कितना था? 34 था। ठीक है, तो मेरे पैदा होने के समय कितना एज होगा? 34 माइनस 6 हो जाएगा। 34 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 ईयर। ये ना होगा, मेरे पिता और माता के आयु में कितना अंतर है, तो 28 माइनस 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 ईयर आंसर। रजनी और वीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रजनी और मीना की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। वर्तमान में समंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। समंथा और वीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 5 वर्ष बाद समंथा की आयु क्या होगी? पहले रजनी और वीना, रजनी और वीना के उम्र का योग कितना है? 65 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? वर्तमान में समंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। समंथा जो है वो रजनी से 5 वर्ष छोटी है, यानी रजनी माइनस समंथा करेंगे तो कितना आएगा? 5 ईयर आएगा। ठीक है, अब समंथा और वीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:8, यानी समंथा और वीना के आयु का वर्तमान वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:8। ठीक है, अब क्या चाहिए? 5 वर्ष बाद समंथा की आयु चाहिए। समंथा की आयु चाहिए और अनुपात भी किसका दिया है? समंथा और वीना का। तो रजनी को देखते हैं कोशिश करके हटाने का। अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। वीना प्लस समंथा कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 1 ईयर आ जाएगा। ठीक है, वीना प्लस समंथा का जो उम्र होगा वो कितना होगा? सॉरी सॉरी, 65 माइनस 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा।
एक सेकंड, दोनों का एज कितना हो जाएगा, 65 - 5 करेंगे तो 60 ईयर हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। तो अब वीना और समंथा की उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष है, और इस दोनों का योग कितना है, 15 यूनिट। ठीक है, 7 और 8 कितना हो गया, 15 यूनिट, और समंथा और वीना का ही है, तो इसका कितना है, 60 ईयर, यही 15 यूनिट क्या हो गया, 60 ईयर के बराबर हो गया, 60 ईयर के बराबर हो गया, यानी कितना, 4 गुने। तो 5 वर्ष बाद समंथा का आयु, तो समंथा का आयु अभी कितना होगा, 7 × 4 करेंगे तो 28 ईयर, और 5 इसमें बोल रहा है तो 5 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया, 33 वर्ष। 28 × 5 कितना हो गया, 33 वर्ष। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। रिया और एबी का वर्तमान योग, उम्र का योग कितना है, 48 वर्ष, यानी रिया प्लस एबी के उम्र का योग कितना है, 48 वर्ष। आज एबी और श्वेता से आज एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। एबी जो है वो श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है, यानी एबी माइनस श्वेता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ईयर जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, रिया और श्वेता का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:7। रिया और रिया और श्वेता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:7। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कौन है, रिया और समंत श्वेता दिया गया है, रिया और श्वेता, तो यहाँ ए बी एक्स्ट्रा है, अगर इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी कि रिया प्लस श्वेता, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 44, 48 में से 4 गया, यानी 44 ईयर हो गया। तो 44 ईयर हो गया किसका, रिया और समंथा के उम्र का योग। ठीक है, और यहाँ कितना है, 7×4 = 11, यही 11 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया, 44 यूनिट का, 44 ईयर का। ठीक है, 11 यूनिट कितना हो गया, 44 ईयर, यानी कितना गुना, 4 गुना। किसका उम्र पूछा जा रहा है, 2 वर्ष पहले ए बी का है। तो अगर हम किसी एक का निकाल लेते हैं, रिया का अगर एज निकाल लेते हैं, रिया का अगर एज निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 ईयर। ठीक है, कितना ईयर, 16 ईयर। तो 16 यहाँ रखेंगे तो 16 उधर जाएगा, तो रिया ए बी का एज कितना आ जाएगा, वर्तमान एज, 16 यहाँ रखेंगे, 16 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 ईयर आ जाएगा। और उससे भी 2 साल पहले पूछा जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, -2 कर देंगे, यानी 30 ईयर, 30 साल हो गया ए बी का उम्र। एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है। क्या बोला जा रहा है, एक फादर है और एक सन है, दोनों के आयु का योग कितना दिया गया है, 52 वर्ष दिया गया है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का 4 गुना होगा। 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र कितना होगा, तो फादर में भी कितना होगा, +4 होगा, और प्लस उसके सन में भी कितना होगा, +4 होगा, यानी कि फादर और सन कितना है, 52 है, 52 और 8 कितना हो जाएगा, 60 ईयर हो जाएगा। 4 साल बाद 4 साल बाद फादर और सन के एज उम्र का योग कितना हो जाएगा, 60 ईयर हो जाएगा। और इसी में बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा, यानी फादर और सन का अगर रेशियो देखा जाए 4 गुना, यानी सन का 1 होगा तो फादर का कितना हो जाएगा, 4, यानी 4:7
1 हो गया। ये कितने है, कब है, 4 वर्ष बाद है, ठीक है, कितना है, 4 ईयर बाद, 4:1 हो गया। तो ये 60 है, ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है। यही 5 यूनिट 4 वर्ष के बाद है, ये भी 4 वर्ष के बाद है। तो यही 5 यूनिट किसके बराबर है, 60 ईयर के, यानी कितना गुना, 12 गुना। ये कितने गुने हो गया, 12 गुना, तो 12 पंचे 60 हुआ, 12 गुना हो गया। तो यानी पुत्र का आयु पूछा गया है, तो सन का उम्र कितना है, 12 गुने 1, यानी 12 ईयर। तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछा गया, ये 4 साल बाद आया, यानी इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ष, 8 वर्ष, ठीक है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उसकी आयु का आयु क्रमशः 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का योग कितना है, 94, यानी फादर प्लस सन का उम्र कितना है, 94 वर्ष। 8 वर्ष पहले उसके आयु का अनुपात, तो पहले 8 वर्ष पहले हम निकाल लेते, 8 ईयर पहले, 8 ईयर पहले कितना हो जाएगा, फादर और उसके सन का, तो 94 ईयर है 8 वर्ष पहले, यानी इसमें से भी 8 माइनस, इसमें से भी 8 माइनस, तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका आंसर, 78 साल, ठीक है, 78 ईयर आ गया। अब क्या दिया गया है, 8 वर्ष पहले उसके, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले फादर और उसके सन का अनुपात दिया गया है, 2:1 दिया गया है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 2:1 3 यूनिट। और यही 8 वर्ष पहले उसका उम्र कितना है, 78 ईयर। तो ये 3 यूनिट जो है वो कितना हो गया, 78 ईयर्स के बराबर हो गया, यानी 78 ईयर्स आ गया। तो यानी कितना गुना, 26 गुना, 26 तिया 78 होता है, तो 26 गुने हो गया। अब 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो अभी अगर निकालेंगे तो 26 दूनी कितना हो गया, 52 ईयर। इसका कितना हो जाएगा, 1 गुने 26, यानी 26 ईयर। इस दोनों का एज हो गया 52 ईयर और 26 ईयर। ये कब है, 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। तो 8 वर्ष ये प्रेजेंट रहा, इससे 8 वर्ष पहले, ठीक है, और इससे 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो अगर यहाँ का एज पता है, ठीक है, यहाँ का अगर एज पता है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यानी कितना ईयर प्लस करना होगा, 18 ईयर। 8 से यहाँ गए 8 साल, फिर यहाँ से यहाँ 10 साल, यानी 10 साल, उस 18 साल उसमें जोड़ना होगा। तो 52 में से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 ईयर, ठीक है, और इसमें से 18 जोड़ेंगे, ठीक है, हो जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, 4 4 44 हो जाएगा, 26 18 44 ईयर, यानी 70:44 हो जाएगा, कटेगा तो 35 अनुपात हो जाएगा 22, 35:22 ए नंबर। दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ी व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष है। सब में अंतर देखो तो 24 वर्ष का है, 39 माइनस 15, 24, 36 माइनस 12, ये भी 24 है, 38 माइनस 14, 24 है, 40 माइनस 16, 24 है, यानी सब में 24 का अंतर। तो 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का कितना है, 4 गुनी, ठीक है।
तो बड़ा व्यक्ति ये हुआ, छोटा व्यक्ति ये हुआ। कितने वर्ष पहले बोला जा रहा है? 6 वर्ष। तो 15 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 9 वर्ष हो गया। 39 में से 6 माइनस करेंगे तो 33 हो गया। तो ये कितना 4 गुना है? 9 चौक 36 होना चाहिए था, नहीं होगा, 4 गुना होना चाहिए था। दूसरा देखते हैं, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 हो गया। इसमें से 32 36 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो कि आपका 4 गुना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 32 में से 6 माइनस करेंगे तो 38 में से 6 माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला जाना है ना आयु का 4 गुना थी, तो 4 गुना यानी 8 चौके 32। इसमें भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे तो 34, तो ये भी नहीं होगा। 10 चौके 40 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? सुधीर है और आशीष है। ठीक है, सुधीर है और कौन है? आशीष है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? प्रेजेंट। प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना है? 5:7 ये दिया गया है। 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले यानी कि -12 ईयर। ठीक है, 12 वर्ष पहले इसके आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है सुधीर की आयु। ठीक है, तो अब अगर देखो यहाँ 7 2, 2 से कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 1 से कितना हो जा रहा है? 5 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, दोनों के एज का डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। अगर दोनों बढ़ेगा तो एक ही जैसा बढ़ेगा ना। अगर कोई 4 साल का है तो 4 साल बाद अगर होगा तो वो 8 साल का होगा। कोई अगर 10 साल का है तो वो 4 साल बाद कितना होगा? 14 साल का होगा सर। 14 साल का, तो यहाँ भी कितना 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, यानी बढ़ेगा एक जैसा। तो इसको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों का अंतर कितना है देखो तो? 5 2, 2 का अंतर है। इस दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, यानी इसको गुना करेंगे 2 से और इस यहाँ लाएंगे, 1 का अंतर है। इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे इससे। ठीक है, अगर हम 2 से इसको गुना करेंगे, 2 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया, 2 गुने और यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। सॉरी सॉरी, कितना था? 1:2 था ना। हाँ, तो 2 से गुना करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ एक जैसा बढ़ रहा होगा। 4 से 3 7, 3 2 से 3 5। ठीक है, 2 से 5 जाने में 3 बढ़ रहा है, 4 से 7 जाने में 3 बढ़ रहा है, दोनों जगह एक जैसा बढ़ रहा है। अब क्या करना है आपको? 5 साल बाद निकालना है। ठीक है, 5 साल बाद निकालना है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 4 से 7 जाने में कितना यूनिट बढ़ रहा है? 3 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो 5 से 3, 2 से 5 होने में कितना बढ़ रहा है? 3 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी ये 3 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है? 12 साल। ठीक है, 3 यूनिट बढ़ने में कितना लग रहा है? 12 साल। ठीक है, तो 3 यूनिट बढ़ने में 12 साल लग रहा है। ठीक है, यानी कितना गुना? 4 गुना। कितने गुने?
4 गुने। तो अब बोला जा रहा है, तो इसका एज कितना हो जाएगा, ए का एज कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 ईयर, ठीक है, 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 ईयर, ठीक है, 20 वर्ष हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। प्रेजेंट में इसका 20 वर्ष है और इसका 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगा, तो सुधीर का हमको जानना है 5 वर्ष बाद, तो 20 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में 20 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।